गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी। आज ये क्लास नंबर हमारी 11 है। हमने पिछली 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, बहुत सारी बातों को हमने सीखा है और सवाल हम लोग हल करते जा रहे हैं। आप लोग होमवर्क करते जा रहे हैं। लगातार हमारी क्लास आगे बढ़ती जा रही है। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, है ना। इस इंग्लिश में इसको एक्सपेंडेड ऑर्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो विस्तारित रूप या प्रसारित रूप वास्तव में होता क्या है, पहले उसको समझ। देखिए, विस्तार का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। ठीक है, किसी भी चीज को फैलाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक रबड़ है, तो अगर हमको उसका विस्तार करना है तो हम रबड़ को दोनों साइड से खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर अगर उसको हम छोड़ेंगे तो फिर से छोटा हो जाएगा। ये बात आपको पता है रबड़ के बारे में। रबड़ जो होता है, अगर उसके दोनों कान पकड़ के हम इधर खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा और फिर छोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो जो विस्तारित रूप या प्रसारित रूप जो होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है इसमें हमको रबड़ की तरह इसको खींचना है, रबड़ की तरह इसको खींचना है, इसको पूरा करना है। तो विस्तार का मतलब होता है फैलाना। कोई चीज को फैला दीजिए, है ना। जैसे कोई बात है तो उसको हम फैला देते हैं, है ना। मान लो हम इंक को फैला देते हैं। बहुत सारी चीजें, पानी को अगर हम नीचे डालते हैं तो वो फैल जाता है। तो जैसे रबड़ होता है, उसी प्रकार रबड़ को अगर दोनों कोनों को पकड़ के हम खींचेंगे तो वो बड़ा हो जाता है। तो इसको ही हम बोलते हैं विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। अब ध्यान देना बच्चे, इसके दो नाम है। विस्तारित रूप भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रसारित रूप भी बोल सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सर ये विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, क्या दोनों का मतलब एक ही होता है। विस्तार का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को फैलाना। प्रसार का मतलब ही होता है उसका प्रचार प्रसार करना। जैसे चुनाव में क्या होता है, प्रचार प्रसार ही होता है। तो विस्तारित रूप या प्रसारित रूप दोनों का मतलब होता है फैलाना। जैसे हम रबड़ को पकड़ के फैलाते। तो ये रबड़ के एग्जाम्पल से ध्यान रखना है आपको। अगर रबड़ याद है तो आप विस्तारित रूप या प्रसारित रूप हमेशा बता पाएंगे। तो विस्तारित रूप का मतलब हो गया किसी रबड़ को पकड़ के खींचना, वही हमारा विस्तारित रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो विस्तारित रूप। अब आप बोलेंगे सर हम हमारा इस गणित में क्या काम है। तो बच्चों, हम इसमें संख्याओं को फैलाने का काम करेंगे। एक छोटी सी संख्या रहेगी, उसको हम फैला देंगे। अब जैसे कि ये एक छोटी सी संख्या, ध्यान समझना बच्चों, एक छोटी सी संख्या है। तो बस इसको अगर हम बड़ा कर दें, ये छोटा सा है, अगर इसको हम बड़ा कर दें तो इसी को हम बोलते हैं विस्तारित रूप। यानी कि इसको खींच के बड़ा कर दिया। और बोलते सर ऐसा भी होता है, इस संख्या को हम बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसी का नाम है विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। अगर नहीं हो रहा है तो एक दो बार बोल देना है, विस्तारित रूप, प्रसारित रूप, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, विस्तारित रूप, प्रसारित रूप, क्योंकि बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये विस्तारित रूप प्रसारित हमारा रूप हो गया है। इसका मतलब होता है किसी संख्या को फैलाना। तो आइए फैलाते हैं किसी संख्या को। वही हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं 8156। तो देखिए बच्चों, हमको इस संख्या को फैलाना है। आप बोलेंगे सर इसको फैला कैसे सकते हैं। तो फैला सकते हैं। कैसे फैलाना है, कैसे इसका विस्तारित रूप बताना, कैसे प्रसारित रूप बताना, तो आइए हम समझते हैं। तो बच्चों, अगर मुझे इस संख्या को फैलाना मतलब बहुत बड़ा करना है, तो बड़ा करना है तो मुझे सबसे पहले पहले वाले अंक को देखना है। तो पहला वाला अंक कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर पहले नंबर का जो अंक है वो 8 है। तो आपको लिखना है 8। ठीक है बच्चों, पहले नंबर का अंक जो है ये हमने लिख दिया 8 को। ये जो 8 है उसके बाद अंक को गिनना है। कितने अंक है, आप बोलेंगे सर 1 2 3। तो आपको यहाँ पे लगा देनी है 3 जीरो। ध्यान समझना बच्चों, क्या किया हमने, पहले नंबर वाले अंक को ऐसा कैसा लिखा, उसके बाद 3 अंक है तो हमने लगा दी 3 जीरो। फिर आपको लगाना है प्लस का चिन्ह, है ठीक है, जोड़ने का चिन्ह लगाना है। फिर आपको अगला अंक देखना है। तो अगला अंक कौन है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर अगला जो अंक है वो 1 है। तो ये हमने 1 रख दिया। उसके बाद कितने अंक है, उसके बाद बोलेंगे सर 2 अंक है, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर हम का चिन्ह लगाएंगे प्लस का। देखिए इसमें प्लस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर हम अगला अंक 1 के बाद अगला अंक कौन है, तो आप बोलेंगे सर अगला अंक 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितना अंक है 1, तो हम 1 जीरो लगा देंगे। फिर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर कौन अकेला है 6, तो हम लिख देंगे 6। तो ये हो गया। देखिए छोटी सी संख्या दे रखी थी तो उसका हमने क्या कर दिया बच्चों, तो उसको हमने फैला दिया है। ये बात आ रही समझ में। ये छोटी सी संख्या दे रखी थी 8156, तो उसको हमने यहाँ पे
फैला दिया, उसको बहुत बड़ा कर दिया। तो यही तो होता है विस्तारित रूप, यही होता है प्रसारित रूप। मतलब छोटी सी संख्या दे रखी थी तो उसको हम फैलाना, फैलाना क्या है, बहुत आसान है। पहले नंबर की संख्या लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक उतनी जीरो लगा देंगे। दूसरे नंबर का अंक लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक उतनी जीरो लगा देंगे। स्थानीय मान सिखाया है ना हमने, बस उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा सभी संख्या अंकों के साथ में कर रहे हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, इसमें हमेशा बीच में प्लस का चिन्ह ही आएगा, जोड़ने का चिन्ह ही आएगा, उसके अलावा कोई चिन्ह नहीं आएगा। तो ये हो गया बहुत पहला प्रश्न। चलिए जल्दी से नाम लिख लीजिए पहले आप कॉपी में, है ना, इसको नोट कर लीजिए। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है रबड़ को जैसे हम पकड़ के खींच देते हैं वो बड़ा हो जाता है, इसी प्रकार ये भी, इसको अगर हम पकड़ के खींचेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। जल्दी से कॉपी में नोट करिए विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, है ना। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैं जब समझा रहा हूं तब नोट कर रहे हैं, तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, इसे गलती नहीं करना है। मैं आप लोगों के लिए बोलूं कि आपको कॉपी में नोट करना है, तभी आपको नोट करना है, क्योंकि बाकी तो आप लोगों को समझना है। क्योंकि कॉपी में से ज्यादा जरूरी है हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे उतार लिया हम लोगों ने तो वो हमेशा काम आएगा, ना कि कॉपी में लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। फिर प्रश्न नंबर 1 भी हल कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है ना। इसका प्रसारित रूप हमको लिखना है, इसका विस्तारित रूप लिखना तो हमने बता दिया है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे अगर हम चलेंगे तो उसके अगर हम बात करेंगे, चलिए 1 6 2, जल्दी से इसका विस्तारित रूप बताइए। जल्दी से कॉपी में हल करिए, है ना, क्योंकि आप लोग रफ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। मैंने पहले भी बोल दिया, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपके पास में एक रफ कॉपी और एक पेन होना जरूरी। तो सभी बच्चों के पास में एक रफ कॉपी और पेन होगा। तो हमको इसका बताना है बच्चों विस्तारित रूप, क्योंकि हम विस्तारित रूप ही सीख रहे हैं तो हम विस्तारित रूप की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो जल्दी से मुझे बताई दीजिए इसका विस्तारित रूप क्या होगा। जल्दी से मुझे बताइए इसका विस्तारित रूप क्या होगा, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए 23,162 का विस्तारित रूप क्या होगा। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप दोनों हम बच्चों बोल सकते हैं इसका नाम, है ना, इसलिए डाउट नहीं रखना है। हम इसको विस्तारित रूप भी बोल सकते हैं, हम इसको प्रसारित रूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर कर लिया तो फिर आप लोगों को मिलाना कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर सेम है। अगर सेम है तो आप लोग सीख गए, और क्या। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम पहले नंबर की संख्या को लेते हैं। पहले नंबर के अंक है हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2। 2 के बाद 1 2 3 4, तो हम कितने जीरो लगा देंगे बच्चों, 4 जीरो लगा देंगे। फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अगला अंक कौन सा है, अगला अंक 3 है। उसके बाद क्या है 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। फिर क्या है बच्चों, प्लस का चिन्ह है। अगला अंक कौन है, अगला अंक 1 है। उसके बाद कितने अंक है 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। फिर अगला अंक कौन है, तो आप बोलेंगे सर अगला अंक 6 है। तो फिर उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, प्लस का 2 लगा देंगे। तो ये आप लोगों का भी उत्तर आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में। तो बहुत आसान काम है, बहुत सरल काम है। अगर विस्तारित रूप से प्रसारित रूप बताना है किसी भी संख्या का तो क्या करना है, हमको एक एक अंक को लेना है, पीछे जीरो लगाना है, और ध्यान देना बच्चों हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। अच्छा, आप ये पूछ रहे होंगे, बहुत बच्चों को डाउट होगा कि सर हम प्लस का ही चिन्ह क्यों लगाएं, हम गुणा और भाग का क्यों नहीं लगा सकते। क्योंकि बच्चों अगर हम इनको जोड़े वापिस, है ना, ये जो नीचे संख्या दे रखी है इसको अगर हम जोड़ दें तो वापिस हमारा ऊपर वाला उत्तर आना चाहिए, है ना। मान लीजिए जो संख्या इन सबको जो अगर जोड़े तो ये उत्तर वापिस आना चाहिए, तभी तो हम प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। अगर माइनस या गुणा अगर कुछ लगाएंगे तो थोड़ी उत्तर आएगा। तो ये जैसे रबड़ है उसको हमने ऐसा खींचा और जब उसको छोड़ा तो वापस वो अपनी स्थिति में चला जाएगा ना, इसीलिए हम गुणा भाग नहीं लगा रहे। ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, उसको हल करिए, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आ गया होगा, है ना। आप लोगों को विस्तारित रूप आ गया, इसमें कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है ना। विस्तारित रूप बहुत आसान है। चलिए जल्दी से हल करिए, जल्दी से हल करिए। तो चलिए जल्दी से हल करिए सवाल को। 19,986 है ना। इसका विस्तारित रूप करना, क्योंकि बच्चों अभी हम विस्तारित रूप सीख रहे हैं इसलिए विस्तारित रूप ही करना है। तो बहुत आसान है ना। सभी बच्चों ने कर दिया होगा, इसमें कोई कठिन काम है नहीं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं हमारी क्लास में जिसको विस्तारित रूप नहीं आ रहा। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप बहुत आसान है। चलिए अब मैं इसको हल कर देता हूँ। हम सबसे पहले बच्चों लिखेंगे पहले नंबर का अंक। पहले नंबर का अंक क्योंकि 1 है तो हमने लिख दिया 1। उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमने लगा दी, 1 2 3 4। ये छोटा सा काम हो गया। फिर हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह।
अगला अंक हमारा है 9, तो हमने लिख दिया 9। 9 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। प्लस अगला अंक कौन है बच्चों? 9। 9 के बाद कितने अंक है? 2, तो हमने 2 जीरो लगा दी है। प्लस अगला अंक कौन है बच्चों? 8, तो हमने 8 लगा लिख दिया। उसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो प्लस का 6। तो ये हो गया विस्तारित रूप इन संख्याओं का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। विस्तारित रूप बहुत आसान है। क्या करना है? उस अंक को लिखना है, उसके बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा देना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल है, इसको हल करिए। 80,591, ठीक है, 80,591, 80,591, 80,591 को आप लोगों को हल करना। तो 80,591 है। जल्दी से इसका विस्तारित रूप बताइए, जल्दी से बताइए। तो बहुत आसान चीजें हम सीख रहे हैं, हम कठिन चीजें आती नहीं, कठिन चीजें सीखेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा गणित का हमको करके सीखना है, अच्छे से सीखना, अच्छे से हम लोगों को काम करना। तो 80,591 का आप लोगों को विस्तारित रूप बताना है ना। जल्दी से बताइए 80,591 का। ठीक है, 80,591 का विस्तारित रूप बताइए। तो आप लोगों ने हल कर लिया होगा, अब मैं हल कर रहा हूँ, आप लोगों को उत्तर मिलाना है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना योग्य बच्चों, है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले नंबर की क्लास में बताया था, जब जब जीरो आएगा कुछ विशेष स्थिति उसमें आ जाएगी। देखिए इसमें थोड़ा जीरो आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने सबसे पहले 8 को लिखा होगा और उसके बाद 1 2 3 4, तो आप लोगों ने यहाँ पे 4 जीरो लगा दी होगी। राइट आंसर, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का चिन्ह लगाया होगा, फिर ये जीरो है और इसके बाद 1 2 3, तो आप लोगों ने 3 जीरो लगा दिए होंगे। ठीक है, ओके। फिर अगला अंक कौन है बच्चों? 5, तो आपने लिखा होगा 5 और इसके बाद 1 2, तो 2 जीरो लगा दी होगी। ध्यान समझना बच्चों, ठीक है। फिर अगला अंक है 9, प्लस 9, उसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो और प्लस 1। आप लोगों का यही उत्तर होगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। किस बात पे ध्यान देना? ध्यान समझना। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, चाहे हम जीरो एक बार लिखें या 100 बार लिखें, जीरो का मतलब तो जीरो होता है। तो ये जो यहाँ पे 4 बार जीरो लिखा है, इसको आपको 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देना, 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 बार लिखने की आवश्यकता है। तो ये जो जीरो है इसको 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना। तो 4 बार नहीं लिखना। तो बोलेंगे सर 4 बार नहीं लिखे तो कितनी बार लिखें? केवल 1 बार लिखना है। ये बात आ रही? देखिए हम चाहे जीरो को 4 बार लिख दें, जीरो को 5 बार लिख दे, 6 बार लिख दे, इसका मतलब एक ही जीरो लिख सकते हैं हम उसकी जगह। इतने सारे जीरो हम लोगों को नहीं लिखना है। ये बात आ गई बच्चों समझ में? तो जीरो के संबंध में एक बात ध्यान रखना है कि जीरो को हमको 2-4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल 1 बार लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल मैं देता हूं, सवाल नंबर 5। इसका विस्तारित रूप आप लोगों को मुझे बताना। ठीक है, जल्दी से हल करिए, विस्तारित रूप बताना है 3105 का, है ना। क्योंकि देखिए अभी हम विस्तारित रूप पढ़ रहे हैं, इसलिए विस्तारित रूप ही बात करेंगे, है ना। विस्तारित रूप की ही हम यहाँ पे बात करेंगे, और तो किसी बात की बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि विस्तारित रूप हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, तो मुझे जल्दी से बताइए इसका विस्तारित रूप, है ना। कॉपी में आप लोग हल कर रहे होंगे, है ना, मेरे साथ में चलते हुए जाना है ना। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, सोते हुए वीडियो देख रहे हैं ना। कॉपी पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो मुझे इसका विस्तारित रूप बताना है, तो हम क्या करेंगे? तो अब बोलेंगे सर सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे। 3 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, तो हमने लगा दी 3 जीरो। फिर प्लस, ठीक है। फिर अगला अंक कौन है हमारा? 1 है, तो हमने लिख दिया 1। 1 के बाद कितने अंक है? 2, तो हमने लगा दिए यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है। फिर अगला अंक कौन है हमारा? देखिए अब जीरो है, तो अब जीरो को ऐसे तो 2 बार लिखना है, लेकिन हम कितनी बार लिखेंगे? 1 बार, है ना, क्योंकि 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं। और किसको हम लिख देंगे? 5 को। तो ये संख्या का हमने विस्तारित रूप कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को विस्तारित रूप आ गया होगा। बहुत आसान है, उस संख्या का पहला अंक लिखना है, उसके बाद हम लोगों को उसका विस्तारित रूप लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे क्या है? संयुक्त संख्या। चलिए कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे साथ में। संयुक्त संख्या, जिसको हम बोलते हैं मानक रूप, संयुक्त संख्या या मानक रूप। ठीक है,
संयुक्त संख्या या मानक रूप, कॉपी में नोट कर लीजिए ना, संयुक्त संख्या या मानक रूप। सर ये क्या होता है, तो ये देखिए विस्तारित रूप का उल्टा रूप है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे दे रखा 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5। तो ये जो विस्तारित रूप दे रखा है इसी को संख्या बनानी, यानी कि अभी हमने रबड़ को खींचा था, अब खींचे हुए रबड़ को छोड़ देना तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये जो संख्या दे रखी विस्तारित रूप का उल्टा करना, ठीक है, संयुक्त संख्या बनाना, इसका मतलब होगा ये जो किस संख्या का विस्तारित रूप है वो बताने, या मानक रूप भी हम बोलते हैं कभी कभी बच्चों, है ना। तो मुझे इसकी संख्या बतानी, तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर जोड़ दीजिए, है ना, एक आई का चिन्ह दिखाई दे रहा है जोड़ने का, तो हम इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं, तो 2000 लिख देंगे, ठीक है। ये फिर ये संख्या का आप सबसे पहले 0 0 3 लिख देंगे, फिर 40 लिख देंगे, तो पीछे से लिखना बच्चों आप लोगों को, और फिर 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे, तो 5 4 3 और 2, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया 2345, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये बात आ गई बच्चों समझ में। ध्यान देना बच्चों, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हमको संयुक्त संख्या लिखनी है, मानक रूप लिखना है, तो विस्तारित रूप का उल्टा करना है। विस्तारित रूप का उल्टा क्या करना है, एक्चुअल में हमको उसको जोड़ देना, क्योंकि यहाँ जोड़ने का चिन्ह है, यानी कि हमको संख्या बनाने की किसका विस्तारित रूप है, तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो ये विस्तारित रूप का उल्टा रूप है, जो कि बहुत आसान है ना, बहुत आसान, इसमें कौन सा कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है बच्चों, जल्दी से कर लीजिए इसको कॉपी में, है ना, जल्दी से इसको कॉपी में हल कर लिए, प्रश्नों को उतार के बिना देखे हल करना, कर सकते हैं ना, कोई कठिन काम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत सरल सरल छोटी छोटी चीजों को हमको पढ़ना है, और बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, कोई कठिन काम थोड़ी करेंगे, कठिन काम आता नहीं है, कठिन काम करना नहीं है, छोटा छोटा हमको गणित है उसके सब कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो आप लोगों के क्लियर होंगे, है ना। तो ये आप लोग जल्दी से इसको हल कर लीजिए कॉपी में, है ना। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी स्पीड बहुत कम है, वो लोग क्या करेंगे, वो बच्चे केवल वीडियो को रोक के उतार लेना है ना, लेकिन उतारना जरूरी है। उतारना क्या है, सवाल को कर लेना है ना, उसमें उतारने की क्या आवश्यकता है, उतारने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना बच्चों। चलिए कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं, उसको मुझे हल करके बता देना, ठीक है। संयुक्त संख्या इससे बनानी है। ये एक विस्तारित रूप आप लोगों को पहले से दे रखा है, इसका आप लोगों को उल्टा करना है, यानी कि आप लोगों को इससे एक संख्या बनानी है कि ये कौन सी संख्या का विस्तारित रूप होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताइए, सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसको हल करिए, है ना, जल्दी से इसको हल करिए, जल्दी से इसको हल करिए बच्चों, है ना, जल्दी से इसको हल करिए, जल्दी से हल करिए, है ना, बहुत आसान काम है ना, बहुत सरल संख्या दे रखी है आप लोगों के पास में। तो बच्चों बहुत सरल सवाल है, बहुत आसान काम है, इसमें कोई बहुत कठिन काम है नहीं, है ना, कोई कठिन सवाल है नहीं कि हमको समस्या आ रही है ना, तो प्रश्न जरूर उतारते हुए जाना बच्चों आप लोगों को, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करते हुए चलना है। तो जल्दी से आप लोगों ने संख्या बना ली होगी, बहुत आसान है। क्या क्या होगा, तो सबसे पहले संख्या को हम लिख देंगे, ठीक है, सबसे पहले संख्या को हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इस पहली वाली संख्या को, ठीक है, फिर दूसरी वाली संख्या को हम पीछे से लिखते हैं 0 0 0 और 5, फिर अगली वाली संख्या को हम पीछे से लिखते हैं 0 0 और 6, फिर अगली वाली संख्या को हमने लिख दिया 0 1 और फिर अंत में लिख दिया हमने 5। तो ये हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो अब जोड़ देंगे, आसान है, 5 का 5 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा 35,615। तो ये किस संख्या का उत्तर है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि हमने क्या किया, हमारे सामने जो प्रश्न था उसकी हमने एक संयुक्त संख्या बना ली। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आ रहा है समझ में, है ना, बहुत आसान आसान सवालों को हम सीख रहे हैं, बहुत आसान आसान सवालों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल है, चलिए ये सवाल आप लोग, है ना, ये 0 दे रखा, ठीक है, 30,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 6। अब आप लोगों को इसका संख्या बतानी है
ये कौन सी संख्या से बन के बना है। ठीक है बच्चों, ये कौन सी संख्या का विस्तारित रूप यहाँ पे दे रखा है, जल्दी से बताइए मुझे, ये कौन सी संख्या का विस्तारित रूप है यहाँ पे, है ना। प्रश्न भी उतार लेना आप लोगों को एक बार कॉपी में, है ना। प्रश्न उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों को प्रश्न जरूर उतार लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से बताइए मुझे इसका उत्तर, है ना। अगर उत्तर राइट है तो उसको राइट भी कर लेना है ना। अगर आप लोगों को उत्तर राइट आ रहा है तो उसको राइट कर लेना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको हल करिए, जल्दी से इसको हल करिए। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हम पहले वाले कैसे हल करेंगे बच्चों, पहले वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख देंगे, 30,000 है तो 30,000 हम लोगों ने लिख दिया है। देखिए अब आप चाहे तो जीरो को जोड़े या नहीं जोड़े एक ही बात है, लेकिन हम जोड़ देते। चलिए जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया, एक जीरो थे एक जीरो लिख दिया। अभी 20 को लिखना है तो हम 0 और 2 लिख देंगे, और 6 को लिखना है तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे ना, ये जीरो नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन हम जोड़ देते। ठीक है, चलिए 6 है ना, ये इसके लाइन में है यहाँ पे केवल 2, उसके बाद 2 0 और 3, तो ये हमारा उत्तर आ गया 30,026। ठीक है बच्चों, 30,026 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए हम लोगों ने जो विस्तारित रूप है उसका दोनों फॉर्म सीख लिया। कोई संख्या दे रखी तो उसको हम फैला सकते हैं, फैली हुई संख्या को हम वापिस जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने का चिन्ह दे रखेगा तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में, है ना। कोई संख्या को हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है। अच्छा, कुछ बच्चे डाइट भी कर रहे हैं ना, वो भी राइट आंसर है, पर ध्यान देना बच्चों ये तभी लागू होगा जब जीरो सही हो, है ना। जैसे यहाँ पे 3 जीरो हो पहली संख्या में, फिर 2 हो, फिर 1 हो, अगर ऐसे घटते क्रम में है तो वो राइट है, नहीं तो है ना, जैसे अगर आप डाइट कर रहे हो और ऐसा सवाल आ गया तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान देना है, आप लोगों को जोड़ लेना है। ठीक है, आप लोगों को जोड़ना है, हालांकि उससे भी उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसको हल करना है ना। मैं नहीं हल करूँ इससे पहले आपको कॉपी में हल कर लेना है, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, चेक कर सके कि क्या हम लोगों को आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए मुझे अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का बहुत आसान तरीका है। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले पहली वाली संख्या को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, हमने लिख दिया 8,000। ठीक है बच्चों, चलिए अब मुझे लिखना है 300, तो हम पीछे से लिखेंगे 0 0 और 3। ठीक है, फिर मुझे लिखना है 90, तो हम लिखेंगे 0 और 9। ठीक है बच्चों, फिर हमको लिखना है 6, तो हम लिख देंगे 6, और इसको क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखिए सभी जगह पे आप लोगों को यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या करने वाले हैं, प्लस। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 का 6, 9 में 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और 8, तो ये हमारा उत्तर आ गया 8,396। तो जिन बच्चों का उत्तर 8,396 है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने, है ना, ये कंप्लीट सीख लिया है